बहुत बार जब हम खुद से ज्यादा कामयाब लोगों को देखते हैं या फिर कामयाब लोगों की गाथाएं सुनते हैं तो हमें लगता है कि वे नहीं जानते कि ऐसा कैसे कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि जरूर उनके अंदर कोई पैदाइशी हुनर होगा जिसकी वजह से वे कम समय में इतना कुछ हासिल कर ले जाते हैं। लेकिन ऐसा सोचकर हम सिर्फ उनकी ऊंचाइयों को देखते हैं, उनके पांव के छालों को नहीं। एक व्यक्ति की कामयाबी की चमक के पीछे क्या है, ये हम अक्सर नहीं देख पाते और शायद इसलिए हम उनसे कुछ सीख नहीं पाते। ये किताब हमें बताती है कि एक व्यक्ति की वह कौन सी खूबियां हैं जो हर मुश्किल को हराने में उसकी मदद करती हैं। हम देखेंगे कि क्यों हुनर के साथ साथ मेहनत, लगन और अपनी मंजिल को हासिल करने की जिद के बगैर एक व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये किताब हमें पहले से ज्यादा बेहतर व्यक्ति, बेहतर पेरेंट और बेहतर टीचर बनना सिखाती है। आप सीखेंगे कि मेहनत और हुनर में से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने काम से प्यार करने के क्या फायदे होते हैं, बच्चों के परिणामों की प्रशंसा नहीं, उनकी मेहनत की प्रशंसा करने के क्या कारण होते हैं। कामयाब होने के लिए मेहनत के साथ साथ हुनर की भी जरूरत होती है। हमने अक्सर सुना है कि कामयाब हर कोई बन सकता है, इसके लिए बस हमें मेहनत चाहिए। लेकिन क्या वाकई मेहनत से ही एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है? अगर ऐसा है तो एक व्यक्ति जो मेहनती है उसे हर जगह कामयाब होना चाहिए। लेकिन हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो सिर्फ एक खास जगह पर ही कामयाब हैं। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज्यादा मेहनती खिलाड़ी हैं और वे क्रिकेट के मामले में कामयाब भी हैं। लेकिन अपने स्कूल के दिनों में वे क्लास के कमजोर बच्चों में से एक माने जाते थे। दुनिया भर के सर्वे में यह बात सामने आई कि ज्यादातर लोग मेहनत को कामयाबी का जरिया मानते हैं। एक कंपनी किसी कर्मचारी को काम पर रखने से पहले यह देखती है कि वो कितना मेहनती है। इसके अलावा एक रिसर्च में एक साइकोलॉजिस्ट ने बहुत से संगीत एक्सपर्ट से यह सवाल किया कि वे टैलेंट और मेहनत में से किसे चुनते हैं। ज्यादातर लोगों ने मेहनत को चुना, लेकिन उसी स्टडी में जब उन म्यूजिक एक्सपर्ट्स को 2 टेप्स सुनाए गए और उनसे कहा गया कि एक टेप को नेचुरल टैलेंट रखने वाले म्यूजिशियन ने बजाया है और एक को मेहनत से अपने अंदर स्किल पैदा करने वाले म्यूजिशियन ने बजाया है, इसके बाद उनसे पूछा गया कि उन्हें कौन सा म्यूजिक ज्यादा अच्छा लगा। ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने नेचुरल टैलेंट रखने वाले म्यूजिशियन को अच्छा कहा, लेकिन असल में उनसे झूठ कहा गया था। वो दोनों टेप्स एक ही म्यूजिशियन ने बजाए थे और वो भी एक ही पियानो पर। लोग खुद को इस मिसकॉन्सेप्शन में डाल लेते हैं कि वे मेहनत को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि हम अंदर से हुनर को ज्यादा पसंद करते हैं। मेहनत स्किल से 2 गुना मायने रखती है। कामयाब होने के लिए आपके अंदर एक नेचुरल टैलेंट होना चाहिए। जैसे एक कंपनी के सेल्समैन को लें। कुछ लोग बहुत कम समय में एक के बाद एक हर टारगेट को पूरा करके ऊपर तक पहुंच जाते हैं, बल्कि कुछ लोगों को वह करने में बहुत समय लग जाता है और कुछ लोग ऐसा कभी नहीं कर पाते। इससे यह साफ है कि वो व्यक्ति जो नेचुरल रूप से लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बना सकता है, वह इस काम में ज्यादा कामयाब होगा। लेकिन कामयाबी के लिए सिर्फ स्किल ही मायने नहीं रखता। भले ही वे ज्यादा स्किल रखते हों, लेकिन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेहनत सबको करनी पड़ती है। अगर हम इसे एक इक्वेशन की तरह देखें तो यह होगा हुनर इक्वल कौशल। स्किल होने के बाद भी अगर आप मेहनत बहुत कम या ना के बराबर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कौशल नहीं बन पाएंगे। अब इसके बाद बारी आती है नतीजों की। अच्छे नतीजे पाने के लिए आपको फिर से अपने कौशल को अपनी मेहनत से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कौशल इक्वल अच्छे नतीजे। फिर से अगर आप किसी काम में बहुत कुशल हैं लेकिन मेहनत ना के बराबर कर रहे हैं तो आपको नतीजे भी ना के बराबर ही मिलेंगे। इससे यह साफ है कि मेहनत हुनर से 2 गुना ज्यादा मायने रखती है। आपके अंदर हुनर भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन बिना मेहनत के वो किसी काम का नहीं है। हिस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्किल के पैदा हुए थे, लेकिन अपनी मेहनत की मदद से उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की। इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं मेमोरी मास्टर केविन हॉर्सली। बचपन में उन्हें कुछ भी याद करने में परेशानी होती थी। वे मानसिक रूप से बहुत कमजोर थे, लेकिन बाद में अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी मेमोरी को मजबूत बनाया और पाई के 10,000 अंकों को याद करके मेमोरी मास्टर का खिताब हासिल किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी मंजिलों को हासिल करके आप एक दिन अपनी बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना है
कि हम जितना ज्यादा बड़ा ख्वाब देखकर उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दें, उतना ही अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको अपने सपनों से डर नहीं लगता तो आपके सपने बहुत छोटे हैं, लेकिन इस तरह की बातों में हम यह भूल जाते हैं कि हम छोटे छोटे कदम उठाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल राइटर बने, तो आप सीधा एक नॉवेल्स लिखकर रातों रात कामयाब बनने के बारे में मत सोचिए। इस तरह की ख्वाब ही रह जाते हैं। आप सबसे पहले एक छोटी कहानी किसी सोशल मीडिया पर पब्लिश कीजिए और उस पर 100 लाइक्स पाने की कोशिश कीजिए। यह एक छोटी मंजिल है। जब आप इसे पालेंगे तो आपको आगे जाने के लिए हौसला मिलेगा। इसके बाद आप कहानियां लिखकर, लोगों से फीडबैक लेकर बहुत सी छोटी छोटी मंजिलों को बनाइए और एक बार में एक को हासिल कीजिए। देखते ही देखते आप एक दिन सक्सेसफुल राइटर बन जाएंगे। जब आप सीधा बड़ी मंजिल को हासिल करने के पीछे भागेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपसे बहुत ज्यादा दूर भाग रही है, लेकिन आप अपने साथ एक काम करने की वजह को जरूर रखिए। यह आपको आगे बढ़ते रहने की इंस्पिरेशन देगा और आपकी जिंदगी को एक मीनिंग देगा। इससे आपको यह पता रहेगा कि आपको जाना कहाँ है। इससे आप रास्ता कभी नहीं भटकेंगे। वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। टेस्ला और सोलर सिटी के फाउंडर इलॉन मस्क ने कहा कि अगर आपको अपना काम करने के लिए इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है तो आपको दूसरा काम खोज लेना चाहिए। 2014 के गैलप पोल में पाया गया कि सिर्फ 13% लोग ही अपने काम से प्यार करते हैं। ज्यादातर लोग काम पर सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि वे अपने फ्रिज में खाना और सिर पर छत रख सकें। जब लोग अपने काम से प्यार करते हैं तब वे ज्यादा मन लगाकर ज्यादा समय तक काम कर पाते हैं। इसके अलावा वे नए नए आइडियाज खोज निकालते हैं और साथ ही अपने काम में बेहतर बनने की कोशिश लगातार करते हैं। इस तरह से वे समय के साथ कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ, जो लोग अपने काम को किसी मजबूरी की वजह से कर रहे होते हैं, वे ज्यादा देर तक उसे करना नहीं चाहते। उनकी काम करने की लगन समय के साथ खत्म हो जाती है। इन सब से एक बात साफ है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। साइकोलॉजिस्ट बैरी ट्रॉस्ट पिछले 45 साल से बहुत से स्टूडेंट्स पर स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि यूनिवर्सिटी के बाहर एक जॉब उनका इंतजार कर रही है जो सिर्फ उनके लिए बनाई गई है। उनका मानना है कि दुनिया में सिर्फ वो एक ही चीज है जो उनके लिए बनाई गई है। वे उसे छोड़कर बाकी हर एक चीज को अनदेखा कर देते हैं। जॉब को छोड़ दें तो बहुत से स्टूडेंट्स अपने लाइफ पार्टनर को लेकर कुछ ऐसी ही उम्मीदें रखते हैं और जब उन्हें वो चीज नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है। इस तरह से वे हार मान जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी काम में माहिर बनने के लिए अपनी गलतियों पर खास ध्यान दीजिए। हम में से बहुत से लोग काम को तय कर लेने के बाद उसे एक तरीके से करने की आदत डाल लेते हैं। फिर हम अपने काम को वही तरीके से करने लगते हैं और बार बार वही गलतियां करने लगते हैं। प्रैक्टिस करने वाले लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे समझने की कोशिश ही नहीं करते कि उनसे क्या गलती हो रही है, बल्कि वे बस प्रैक्टिस करते रहते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत है। इसके परिणाम स्वरूप वे यह मान लेते हैं कि उनकी मेहनत उन्हें जल्दी ही सफलता दिलाएगी, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि गलत तरीके से की गई मेहनत का फल बहुत ही कठिन होता है। बहुत से सक्सेसफुल एथलीट्स प्रैक्टिस करते समय एक खास लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे हर दिन पिछले दिन से ज्यादा दूर तक भागने का प्रयास करते हैं या फिर पिछले दिन के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते समय वे यह देखते हैं कि पिछले दिन उन्होंने क्या गलतियां की थीं, जिन्हें वे आज नहीं करना चाहते। इस तरह से प्रैक्टिस को इंटेलिजेंट प्रैक्टिस कहा जाता है। इस खोज का आदान प्रदान अंडर्स एरिक्सन नामक साइकोलॉजिस्ट ने किया था। एरिक्सन ने एक प्रोग्राम डेटा कराया था जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स को फीडबैक देकर उन्हें पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की थी। इस प्रोग्राम में डॉक्टर्स को बताया जाता था कि वे क्या गलत कर रहे हैं और उन्हें क्या सुधारने की जरूरत है। लेकिन इस बीच एक डॉक्टर फीडबैक को अनदेखा कर रहा था और बार बार वही गलती कर रहा था। असल में वह अपनी गलती को ही बार बार प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप
वह समय के साथ उसी गलती को और भी अच्छे से करने लगा। लेकिन उस डॉक्टर को अलग करके उससे कहा गया कि वह सोचे कि उसे क्या गलती हो रही है। उसे कहा गया कि वह इस बारे में थोड़ी देर सोचे। ऐसा करने के बाद वह डॉक्टर पहले से कम गलतियां करने लगा और समय के साथ सबकी तरह अच्छे से काम करने लगा। अपने काम को करने की इच्छा आपके अंदर अपने आप आ जाएगी अगर आप लोगों की मदद करने के लिए काम करेंगे। क्या आप भी परेशान हैं कि आपको क्या करना चाहिए? बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें क्या पसंद है, इसलिए वे वही काम करते हैं जो उन्हें दूर से अच्छा लगता है। दूर से देखने में एक डॉक्टर की जॉब सबको अच्छी लगती है, लेकिन दुनिया के बहुत से डॉक्टर अपने काम को पसंद नहीं करते। उन्हें एक जगह पर बैठकर दिन भर मरीजों को देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी नहीं पता है कि उन्हें असल में क्या करना पसंद है, इसलिए वे बेमन से वही काम करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको काम करने की इंस्पिरेशन अपने आप मिले, तो आपको वो काम करना होगा जिसे करने के लिए आपके अंदर से आवाज आती है। आपने बहुत से लोगों से यह सुना होगा, मुझे भगवान ने धरती पर इसलिए भेजा है ताकि मैं यह काम कर सकूं। इस तरह के लोग अपने काम को अपनी जिंदगी मानते हैं, और अपनी जिंदगी से कौन प्यार नहीं करता। इस तरह के लोग अपने काम को ना करने के बहाने बिल्कुल नहीं खोजते, ना ही अपने काम को कल के लिए टालते हैं। वे अपने काम को पूरे मन से करते रहते हैं। अनाथ आश्रम में मुफ्त में पढ़ाने वाली बूढ़ी महिलाएं बच्चों को इसलिए पढ़ाकर खुश रहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करके वे अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर रही हैं। उन्हें ऐसा करने के ना तो पैसे मिलते हैं और ना ही कोई सरकारी सुविधा, लेकिन वे फिर भी यह काम बहुत मन से किया करती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी को अपने मन पसंद का काम मिल जाए। ऐसे में आपको वो काम करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे आप किसी की मदद कर सकें। दुनिया का हर एक व्यक्ति जो दूसरों की मदद कर उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं, वे सबसे खुश हैं। ऐसा करके उन्हें एक संतोष की भावना मिलती है। हमें बच्चों के रिजल्ट को ना देखकर उनकी मेहनत को देखना चाहिए। कुछ बच्चे दूसरों से जल्दी सीखते हैं। इस तरह के बच्चे टीचरों के प्यारे होते हैं और इन्हें दिमाग से तेज कहा जाता है। लेकिन इस बीच हम उन बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं जो ज्यादा मेहनत करते हैं। ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे समय के साथ बहुत ज्यादा बेहतर बन सकते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सारी तारीफ तेज बच्चों को मिल रही है, तो उनके दिमाग में यह मानसिकता बनने लगती है कि वे चाहे कुछ भी कर लें, उनकी तरह कभी नहीं बन सकते। इस तरह की सोच की कीमत हमारे देश की तरक्की को चुकानी पड़ रही है। जब स्कूल के टीचर एक क्लास के बच्चों को 2 भागों में बांट देते हैं, जिसमें एक भाग तेज बच्चों का होता है और दूसरा कमजोर बच्चों का, तो दूसरे भाग वाले बच्चे मेहनत करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि सब कुछ हुनर पर निर्भर करता है। इस हालात को बदलने की जिम्मेदारी अमेरिका के 2 टीचर्स ने ली, जिनका नाम था माइक फीनबर्ग और डेव लेविन। 1994 में उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था नो एक्सक्यूज प्रोजेक्ट। इसमें वे ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चों को समर्थन देते थे। वे इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे कि ज्यादा नंबर कौन ला रहा है, बल्कि उन्हें यह दिखाने के लिए महत्वपूर्ण था कि ज्यादा पढ़ाई कौन कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप उन बच्चों के ग्रेड पहले के मुकाबले काफी सुधर गए। अगर आप एक माता या पिता हैं, तो आप अपने बच्चों को उनके नंबर के लिए मत डांटिए, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाइए कि अगर वे पहले से ज्यादा मेहनत करें तो वे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इस तरह से वे यह सोचेंगे कि उनमें और कामयाबी में सिर्फ मेहनत का अंतर है और वे इस अंतर को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जगहों पर जिद को एक अच्छी नजर से देखा जाता है। अक्सर ही आपने देखा होगा कि जब एक व्यक्ति कुछ नया करने जाता है तो बहुत से लोग उसे मना करने लगते हैं। लोग उससे कहने लगते हैं कि यह नहीं किया जा सकता या ऐसा कर पाना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी निकलता है और सबकी बात को अनदेखा करके अंत में वह काम करके दिखाता है। लेकिन फिनलैंड के लोग ऐसा नहीं करते हैं। फिनलैंड में दृढ़ संकल्प आसान शब्दों में कुछ हासिल करने की जिद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वहां पर दृढ़ संकल्प को सीसू कहा जाता है। रशिया से बार बार युद्ध की वजह से सीसू यहाँ की सभ्यता का एक हिस्सा बन गया है। फिनलैंड की साइकोलॉजिस्ट एमिलिया लेहती ने
फिनलैंड के हजारों लोगों पर रिसर्च की और पाया कि सीसू एक ऐसी खूबी है जिसे हम सीख सकते हैं। कोई व्यक्ति इसके साथ पैदा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ कंपनियों में भी दृढ़ संकल्प को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जेमी डायमन ने अपनी कंपनी के हर एक एम्प्लॉई में इस खूबी को डेवलप्ड किया है कि अगर वो चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। इसकी वजह से 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में इस कंपनी ने $5 अरब के मुनाफे कमाए, जबकि दूसरे बैंक डूब गए। डायमन अपनी कंपनी के हर एम्प्लॉई में इस खूबी को इसलिए डाल पाए क्योंकि वे इसके इम्पोर्टेंस को बहुत पहले ही समझ गए थे। जब वे हाई स्कूल में थे तो उनके स्कूल के कैलकुलस के टीचर को हार्ट अटैक आ गया और वे मर गए। तब उनके स्कूल को दूसरा टीचर खोजने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, जिसकी वजह से आधे बच्चे स्कूल से निकल गए। लेकिन बचे हुए आधे बच्चों ने खुद से कैलकुलस सीखा और डायमन उनमें से एक थे। इस तरह की जिद ही हमें कामयाबी की ओर ले जा सकती है। जब हाथ में पत्ते अच्छे होते हैं तो हर कोई खेल जीत सकता है, लेकिन जो खराब पत्तों से भी बाजी मार लेता है उसे खिलाड़ी कहते हैं। अच्छे हालात कभी महान लोगों को पैदा नहीं करते। बुरे वक्त से निकलकर खुद को कामयाब बनाने की जिद ही एक व्यक्ति को कामयाब बनाती है। तो चलिए इस वीडियो की सभी महत्वपूर्ण बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। कामयाबी के लिए हुनर जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है लगन और मेहनत। जब हम लगातार किसी काम में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों से सीखकर इंटेलिजेंट प्रैक्टिस करते हैं और मुश्किल वक्त में डटे रहते हैं, तो कामयाबी हमारी होती है। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि सिर्फ हुनर पर निर्भर न रहें, बल्कि मेहनत और जिद के साथ आगे बढ़ें। खुद को चुनौती दें और अपनी जिद को सही दिशा में इस्तेमाल करें। खुद को एक ऐसा लक्ष्य दें जिसे आप एक निश्चित समय के अंदर पूरा करना चाहते हैं। जैसे 1 महीने तक खाना बनाना सीखें या कोई नया कौशल अपनाएं। इसे पूरा करने की कोशिश से आपकी दृढ़ता और मेहनत बढ़ेगी। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर्ड करता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस लाइफ को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिद को कैसे सही दिशा में ले जा रहे हैं। आइए इस वीडियो पर 100 लाइक्स का लक्ष्य पूरा करते हैं।